फिल्म की शुरुआत में हमें विक्टोरिया कोर्ट की मालिक विक्टोरिया कोर्ट कुछ काम करते हुए दिखाई देती है, जिसमें कि उसके साथ उसका साइंटिस्ट हैरी और गार्ड कॉर्नेट भी होता है। और हैरी कहता है कि शायद हमें वो चीज यहाँ पर भी नहीं मिलेगी, पर तभी अचानक वहाँ पे कुछ तोड़ा जाता है और उसमें एक स्कैरब निकलता है। और ये टेक्नोलॉजी काफी पुरानी होती है, प्राचीन काल से पृथ्वी पर मौजूद थी, जिसे कि पहले भी कोड इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता था विक्टोरिया के भाई के द्वारा, लेकिन टेड कॉर्ड ने उसे छिपा दिया था। और फिर हमें जेमी नाम का लीड कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपनी फैमिली के पास आता है, जिसमें कि उसके दादी, माता पिता और बहन एमा होती है, और कार में अंकल रूडी होते हैं। और वो सभी मिलकर पास के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर एमा बताती है कि हमारी फैमिली के हालात बहुत खराब है, पापा का बिजनेस भी ठप पड़ चुका है और हमारे हालात बहुत बुरे हैं। पर जेमी बोलता है कि मुझे पहले बता देते तो मैं वापस आ जाता। इस पर उसकी मॉम कहती है हम चाहते थे कि हमारी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा हो, और अब तुम आ गए हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। और फिर वो सभी घर आ जाते हैं और जेमी और एमा आपस में बात करते हैं कि हमारे माता पिता की हालत बहुत खराब है। और जेमी कहता है एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं अपनी पूरी फैमिली को एक अमीर परिवार बना दूंगा और एक बहुत बड़ा घर लेकर दूंगा। अगले ही दिन जेमी एक बहुत ही बड़े घर के सामने नजर आता है। वहाँ पर एमा उसे साफ सफाई करने की कहती। असल में उनके पास यही अब छोटा मोटा काम बचा था। असल में ये घर विक्टोरिया का होता है, जहाँ पर कि ये साफ सफाई का काम किया करते थे। तभी हमें विक्टोरिया की भतीजी जेनी दिखाई देती है, जो कि विक्टोरिया पे काफी ज्यादा भड़की होती है, क्योंकि विक्टोरिया ने एक ऐसा सूट बनाया था जिससे कि इंसान को हाईटेक मशीन में तब्दील किया जा सके। और जेनी इसी बात पे भड़की हुई थी, क्योंकि उन्होंने यह प्रोजेक्ट काफी दिनों पहले ही बंद कर दिया था। और यह डिसीजन जेनी के पिता का था, क्योंकि टेड कोड दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाले हथियार नहीं बनाना चाहते थे। इस पर विक्टोरिया भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारे पिता के जाने के बाद ये कंपनी मैंने संभाली और तुम्हें इसमें दखल नहीं देना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तभी वहाँ पर जेमी आ जाता है, इसलिए विक्टोरिया उन दोनों को काम से निकाल देती है और वो घर के बाहर खड़े ही होते हैं। तभी वहाँ पर जेनी आती है और जेनी जेमी को कहती है कि अगले दिन तुम कंपनी में आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ पर कोई छोटा मोटा काम दिला दूंगी। और फिर रात को जेमी अपने फादर से बात करता है कि मुझे अपनी फैमिली के हालत बहुत दुख है। इस पर उसके पिता कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, ये तो सब कुछ चलते रहता है, हमें खुशी तो इस बात की है कि तुम वापस आ गए हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर अगले दिन जेमी कोड इंडस्ट्री पहुंचता है और जेनी के बारे में पूछता है। इस पर रिसेप्शनिस्ट उसे इंतजार करने को कहती है। और फिर हमें जेनी दिखाई देती है जो कि हैरी का कार्ड चुरा लेती है और फिर वो हैरी के लैब में चली जाती है। वहाँ पर उसे बीटल स्कैरब मिल जाता है, जिसकी पावर हैरी उस सूट में डालने की तैयारी कर रहा था। और जेनी स्कैरब को एक बर्गर बॉक्स में रखकर नीचे आ जाती है। वहाँ पर उसे जेमी मिलता है और तभी सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है। वो जेमी को वो बर्गर बॉक्स देती है और कहती है कि तुम्हें इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखना है और इसे ओपन नहीं करना है, ना ही किसी को देना है। और वो उसे बॉक्स देती है और वो गार्ड के साथ वहाँ से चली जाती है। और फिर जेमी घर आता है और अपनी पूरी फैमिली को सारी बात बताता है, पर उसकी फैमिली उसे उस बॉक्स को ओपन करने को कहती है। और फिर वो बॉक्स ओपन करते हैं और उसमें उन्हें एक स्कैरब मिलता है। तभी जेमी स्कैरब को हाथ में उठाता है और वो चमकने लगता है और जेमी के चेहरे पे चिपक जाता है। उसकी पूरी फैमिली पूरी तरह घबरा जाती है, लेकिन धीरे धीरे जेमी की पूरी बॉडी के ऊपर एक सूट बन जाता है और वो ब्लू बीटल में बदल जाता है। और उस सूट के अंदर से जावेस की तरह ही एक खलीता नाम की एआई टेक की आवाज भी आती है और उसी ने जेमी को चुना था। और वो उसे तैयार होने को कहती है और उड़ाकर स्पेस में ले जाती रहती है ताकि वो उसे अपनी पावर्स दिखा सके। और फिर वो वापस जमीन पे आता है। तभी एक बस आती है और वो उसके दो टुकड़े कर देता है और खलीता जेमी को समझाती है कि इस सूट को किस तरह इस्तेमाल करना है और वो उसे वापस अपने घर लाती है। और अब जेमी का सूट वापस गायब हो चुका है और वो थकान के चलते बेहोश हो चुका था। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में अब स्कैरब चिपक चुका है और इस चीज से वो काफी ज्यादा परेशान था और अब वो इस बारे में जेनी से बात करना चाहता था। और वो घर से निकल के कोड इंडस्ट्री की ओर जाने लगता है। तभी कोड इंडस्ट्री के बाहर उसे जेनी भागती हुई दिखाई देती है और वो उसे कार में बिठाता है और वो वहां से भागने लग। कई लोग उनके पीछे से गोलियां चला रहे थे और वो अपने घर की ओर भाग रहे थे। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट इस चैनल पे मिलता रहेगा। और फिर वो दोनों घर पे पहुंचते हैं और जेनी पूछती है कि आखिर स्कैरब कहाँ पर है। और फिर हाइमी उसे बताता है कि उसने मुझसे बॉन्ड बना ली है। फिर जेनी कहती है कि एक स्कैरब है और इसे पहले मेरे पिता यूज किया करते थे और अब मेरे पिता नहीं रहे, इसलिए उनकी सिस्टर विक्टोरिया इसकी पावर को डाउनलोड करके खतरनाक सूट बनाना चाहती है। और मेरे फादर इसके खिलाफ थे, क्योंकि ये स्कैरब अपने होस्ट को खुद चुनता है और इसने इस बार तुम्हें चुना है। हाइमी कहता है कि मुझे इस स्कैरब को बाहर निकालना है। इस पर जेनी कहती है कि शायद मुझे एक तरीका पता है, लेकिन उसके लिए हमें एक चाबी की जरूरत होगी जो कि कोड इंडस्ट्री में है। तभी रूडी बोलता है कि मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे कि हम एक साथ पूरी बिल्डिंग को ही हैक कर सकते
हैं और कुछ देर बाद पूरी कॉर्ड इंडस्ट्री के कैमरा बंद हो जाते हैं और एक कार्टून चलने लगता है। और इसी बीच जेनी वहां जाकर एक हैंड वॉच टाइप का डिवाइस चुरा लेती है और हाइमी के साथ वहां से निकल आती है। लेकिन तभी वहां पर कॉर्नेट आ जाता है और वो दौड़कर उन्हें मारने आता है और हाइमी का सूट एक्टिवेट हो जाता है और वो ब्लू बीटल में बदल जाता है और वो कॉर्नेट को उठा के दूर फेंक देता है। लेकिन फिर कॉर्नेट अपने असली पावरफुल रूप में आता है क्योंकि विक्टोरिया ने उसे एक ओमेक सूट दिया था और फिर वो उससे ब्लू बीटल पे हमला करने लगता है। और लिटरली एक ऐसा मोमेंट आता है जब कॉर्नेट ब्लू बीटल को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर रूडी आकर कॉर्नेट को कार से ठोक देता है और वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। और अब जेनी कहती है कि हमें शहर से बाहर जाना होगा और फिर वो जेनी के पिता के एक पुराने घर में जाते हैं जहाँ की उन्हें एक बड़ा सा बीटल का चित्र नजर आता है। और फिर जेनी अपनी वॉच से उस स्क्रैप ड्राइंग के नीचे एक रास्ता ढूंढ लेते हैं और फिर वो एक लैब में पहुंचते हैं और यह लैब जेनी के पिता टेड कॉड की होती है और पहले ब्लू बीटल टेड कॉड ही थी जिन्होंने की इस स्क्रैप की पावर को यूज किया था और कई सूट्स भी बनाए थे। और फिर वो वहां पर रिसर्च करने लग जिससे कि हमें पता चलता है कि एक बार अगर स्क्रैप ने किसी से बॉन्ड बना लिया तो उसे निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और अगर उसे निकालने की कोशिश की गई तो हाइमी मारा भी जा सकता है क्योंकि स्क्रैप जब किसी से कनेक्ट होता है तो वो लिटरली उसकी हर एक सेल से कनेक्ट हो जाता है। और फिर हाइमी भड़क कर टेरिस पे बैठने आ जाता है और तभी रूडी भी वहां पर आता है और कहता है कि जो पावर तुम्हारे पास है उस पावर के लिए लोग आज भी तरसते हैं और ये पावर तुम्हें एक इंसान से बढ़कर बनाती है और तुम्हें इसकी पावर अच्छे से इस्तेमाल करनी चाहिए। तभी लैब में जेनी को हाइमी के घर के ओर एक शिप जाते हुए दिखाई देती है जिसमें कि कई सारे हाईटेक सोल्जर्स थे और हाइमी रेस के घर के आसपास भी कई हाईटेक सोल्जर मौजूद थे। और फिर हाइमी ब्लू बीटल बनकर अपने पेरेंट्स को बचाना चाहता था लेकिन वो सूट जनरेट नहीं कर पा रहा था। फिर वो समझ जाता है कि जब मैं मुसीबत में रहूंगा तब ये सूट जनरेट होगा, इसलिए वो बिल्डिंग से कूद जाता है और ब्लू बीटल बन के घर की ओर निकल जाता है। उस हाईटेक प्लेन के अंदर विक्टोरिया और उसके साथी होते हैं और वो हाइमी की फैमिली को घर से बाहर निकालते हैं और वो अपनी फैमिली को वहां से भागने को कहता है। और फिर खलीता उन सभी सैनिक को जान से मारने के लिए तैयार थी। तभी हाइमी बोलता है कि नहीं, हमें बस इन्हें घायल करना है और फिर वो एक पल्स मशीन जनरेट करके सभी सैनिक को घायल कर देता है। और प्लेन में से कॉर्नेट बीटल के ऊपर निशाना लगा रहा था और बीटल भी पूरी तरह तैयार था। लेकिन तभी हाइमी के फादर को हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन हाइमी उसके फादर का हार्ट अटैक देख लेता है और वो उन्हें बचाने जाता है। तभी कॉर्नेट उस पर अटैक कर देता है और बीटल को कैद कर लेता है और अब हाइमी के सामने ही उसका घर उड़ जाता है और उसके फादर भी मर रहे थे। तभी कॉर्नेट नीचे आता है और हाइमी को पकड़कर अपने प्लेन में ले जाता है। तब तक वहां पर जेनी भी आ जाती है और वो देखते हैं कि अब हाइमी के फादर नहीं रहे। अगले दिन वो सभी इकट्ठा होते हैं और उनकी दादी कहती है कि हमें किसी भी हाल में हाइमी को नहीं खोना है और जेनी भी कहती है कि मैं तुम्हारी हर हालात में मदद करूंगी। और फिर वो सभी मिलकर जेनी के पिता टेड कोड की लैब में आते हैं और वहां पर उन्हें एक शिप भी मिलते हैं और कई हाईटेक वेपन्स भी मिलते हैं और सभी अपने अपने हिसाब से अपना वेपन चूज कर लेते हैं। और फिर वो समुद्र के बीच में एक टापू को देखते हैं जहाँ पर की विक्टोरिया की लैब होती है। वो डिसाइड करते हैं पहले हम उनका ध्यान भटकाएंगे, उसके बाद में हाइमी को छुड़ाएंगे। और दूसरी ओर हम हाइमी को देखते हैं जहाँ की विक्टोरिया ने उसे मशीन में लटका दिया था और उसकी पावर्स निकालकर वो कॉर्नेट में डालना चाहती थी। और विक्टोरिया हाइमी को कहती है जो स्क्रब तुमने लिया है वो मेरी टेक्नोलॉजी है और अब मैं उसे वापस ले रही हूँ। इस पर हैरी साइंटिस्ट कहता है कि ऐसा करने में हाइमी मारा जाएगा, लेकिन विक्टोरिया कहती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी जेनी बीटल शिप को लेकर वहां पहुंच जाती है और उस लैब पे हमला कर देती है और सभी सोल्जर्स भी उन पर हमला करने लगते हैं। लेकिन बीटल शिप एक एक करके सबको कुचलने लगता है और फिर वो बीटल शिप से गैस छोड़कर सभी सोल्जर्स को बेहोश कर देते हैं। और फिर हाइमी की फैमिली और जेनी शिप से बाहर आते हैं और जेनी लैब का रास्ता ढूंढ के आगे बढ़ने लगती। तभी उन्हें वहां पर एक बहुत बड़ी मशीन दिखाई देती है और इसी से बीटल की पावर निकाल के ओमेक सूट में डाली जानी थी। और जब उस मशीन के जरिए हाइमी की बॉडी से पावर निकाली जाती है तो हाइमी तड़पने लगता है और अपने विजन में एक अलग ही दुनिया देखने लगता है और वो अपने दिमाग के अंदर अपने आप को ही अपने पिता से मिलते हुए देखता है। और तब तक जेनी और एमा नीचे उस मशीन के एनर्जी ट्रांसफर वाली जगह पर बॉम्ब लगा देते हैं। और दूसरी ओर हाइमी के विजन में उसके फादर उसे समझाते हैं कि बेटा अभी भी तुम्हें दुनिया को बचाना है, अभी भी तुम्हारे लिए बहुत से काम बाकी है, हमारा सफर यहीं तक का था, अब मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। और फिर वो हाइमी को ब्लू बीटल का सूट दिखाते हैं और वो वहां से चले जाते हैं और हाइमी उस जगह के तबाह होने से पहले कूदकर अपने सूट को टच कर देता है और तब तक उसके सूट की पूरी पावर्स को डाउनलोड करके ओमेग में भी डाल दिया जाता है। लेकिन नीचे जेनी ने मशीन में धमाका कर दिया था जिससे कि हाइमी आजाद हो जाता है। लेकिन खलीदा उसे बताती है कि अभी मेरी पावर्स खत्म हो चुकी है, मुझे कुछ टाइम चाहिए। और फिर हैरी हाइमी की वहां से भागने में मदद करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉर्नेट उसे मार देता है और अब कॉर्नेट का सूट ब्लू बीटल की तरह ही तैयार था और वो कोई भी वेपन जनरेट कर सकता
सकता था, जिससे कि विक्टोरिया बहुत खुश थी। और दूसरी ओर हाइमी वहां से भाग रहा था, तभी वहां पर बहुत से गार्ड आ जाते हैं और अभी हाइमी के सूट में पावर्स बिल्कुल नहीं थी, लेकिन तभी उसकी दादी आकर उन सभी गार्ड्स को मशीन गन से मार देती है और फिर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं और जितने भी गार्ड्स सामने आते हैं हाइमी की दादी उन्हें मशीन गन से उड़ा देती है। और दूसरी ओर जेनी को विक्टोरिया पकड़ लेती और दूसरी ओर हम एमा को देखते हैं जो कि ब्लैक पैंथर की सूरी की तरह ही अपने हाथ में शील्ड बनाकर बाकी गार्ड से लड़ती है। और अब हाइमी का सूट भी चार्ज हो चुका था और वो ब्लू बीटल बनकर सभी सैनिकों को कुत्ते की तरह मारता है, लेकिन तभी वहां पर कॉर्नेट आता है और वो ब्लू बीटल को लेकर बाहर जाता है और फिर वो दोनों आसमान में उड़ने लगते हैं और उड़ते उड़ते लड़ाई करने लगते हैं। और इस लड़ाई के दौरान कॉर्नेट ब्लू बीटल को बहुत गंदी तरीके से मारता है और फिर वो वापस उस टापू पे आ जाते हैं। और अब दोनों की लड़ाई काफी टक्कर की हो रही थी, तभी वहां पर रूडी आकर कॉर्नेट के सर पे वार करता है, जिस कारण कॉर्नेट रूडी के पास धमाका कर देता है, जिससे कि ब्लू बीटल काफी भड़क जाता है और अपनी पूरी पावर से कॉर्नेट के ऊपर अटैक कर देता है। और दूसरी ओर विक्टोरिया जेनी को बताती है कि मैंने ब्लू बीटल के कोड को अपने मोबाइल में ले लिया है और अब मैं चाहूँ जितने ओमेग सूट बना सकती हूँ। तभी जेनी अपने मुंह से कोड टेक्नोलॉजी की च्युइंगम को थूकती है और वो धीरे धीरे फैलने लगती है और वो वहाँ के गार्ड्स को मारकर पूरे प्लेन को ही क्रैश कर देती है। और दूसरी ओर बीटल कॉर्नेट को गंदी तरह पीट रहा था और बीटल उसे जान से मारना ही वाला होता है, तभी खलीदा उसे याद दिलाती कि तुमने कहा था कि हमें किसी को जान से नहीं मारना है, जिस पर हाइमी कहता है कि इसने मेरे अंकल और मेरे फादर को मारा है। फिर खलीदा हाइमी को कॉर्नेट की जिंदगी दिखाती है, जिसमें कि कॉर्नेट बचपन में अपनी माँ के साथ रहता था और एक मिसाइल के हमले के दौरान कॉर्नेट की माँ मारी गई और वो अकेला हो चुका था और अकेले होने के कारण उसे मिलिट्री में जबरदस्ती डाल दिया गया था और एक बार गलती से एक माइन बॉम्ब के ऊपर पैर रखने के कारण उसके शरीर में काफी गहरी चोट आई थी और वो पूरी तरह तबाह हो गया था। और विक्टोरिया ने इसका फायदा उठाते हुए कॉर्नेट का अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया और कॉर्नेट जो भी करता है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ विक्टोरिया का हाथ। वैसे कॉर्नेट भी ये सारी चीजें भूल चुका था, लेकिन हाइमे के साथ कॉर्नेट को भी ये चीजें याद आने लगती है, इसलिए हाइमे कॉर्नेट को नहीं मारता। और दूसरी ओर जेनी भी विक्टोरिया का फोन तोड़ देती है और तभी कॉर्नेट विक्टोरिया के पास आता है। विक्टोरिया कहती है कि ब्लू बीटल और जेनी को मार दो, लेकिन कॉर्नेट विक्टोरिया को पकड़ते हुए अपनी माँ को याद करने लगता है और अपने पूरे सूट को तबाह करने को कहता है। और तभी वहाँ पर एक बहुत भयंकर धमाका होता है, जिसमें कि ब्लू बीटल और जेनी भागकर उनके शिप में आ जाते हैं और वो इस शिप से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ का पूरा इलाका तबाह हो जाता है। और फिर वो उस प्लेन में देखता है कि रूडी अभी भी जिंदा है और जिससे कि वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। और कुछ दिन बाद अब विक्टोरिया के जाने के बाद जेनी कोड इंडस्ट्री को चलाएगी और वो इंटरव्यू में बताती है कि वो सारे बुरे काम बंद करके अब कोड इंडस्ट्री को हमारी डेवलपमेंट की ओर चलाएगी। और दूसरी ओर हाइमे के फादर की प्रार्थना की सभा में सभी लोग काफी दुखी होते हैं। तभी वहाँ पर जेनी आती है और कहती है कि मैंने इस जगह को खरीद लिया है और अब ये जगह मैं तुम्हें ही वापस देती हूँ। और साथ ही वो रूडी को कोड इंडस्ट्री में एक साइंटिस्ट का काम देती है और साथ ही उसके लिए एक कार भी लाई थी। और फिर हाइमे जेनी को छोड़ने के लिए खुद आता है और साथ ही उसे प्रपोज भी करता है और फिर वो दोनों किस करते हैं। और तभी हाइमे का ब्लू बीटल का सूट एक्टिवेट हो जाता है और वो दोनों उड़कर हवा में जाने लगते हैं। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एंटिक मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी।